आज हम आपको कान की मैल निकालने का पूरा प्रोसीजर हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ये जो कान का बाहरी पार्ट है इसको पिन्ना कहते हैं। ये एक मॉडल है जिसमें आपको ये पिन्ना दिख रहा है। ये एक्चुअली दूसरे साइड का कान है, तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये पिन्ना है और ये एक 2.5 सेंटीमीटर का कैनाल होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और जब ऊपर से हम ऐसे कट करके हम बॉडी को जब हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये कान का पर्दा है। ये कान का ऐसे पर्दा होता है। ये इस इतने पार्ट को हम कान एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। ये जो पार्ट होता है ये इसको मिडल ईयर कहते हैं। यहाँ पे पर्दा होता है। ये हड्डियाँ होती हैं कान की 3 जो जो कान के पर्दे को मिडल वाले पार्ट से जॉइन करती हैं। और ये इंटरनल पार्ट होता है जिसमें ये आपको नस, सुनाई की नस दिखाई दे रही होगी ब्लू कलर में। इसके अलावा ये कॉक्लिया है और ये 3 और हड्डियाँ इंटरनल सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं इनको, लेटरल, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। कई पेशेंट हमारे पास वर्टाइगो की कंप्लेन करके आते हैं, यानी गोल गोल घूमना, चक्कर आना। उन कंडीशन में क्या होता है कि इस कैनाल्स में जो कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं वो अपनी जगह से हिल जाते हैं। हम उसको चेक करके उसको वापस एप्लेस मैनोवर करके अपनी जगह पे लाकर बिठाते हैं। आज हम आपको एक पेशेंट से ईयर वैक्स रिमूवल डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। पेशेंट को पिछले 3 दिन से कान में दर्द है और कान में भारीपन और सुनाई में थोड़ी कमी लग रही है। जब हमने इनको एग्ज़ामिन किया तो इनके कान में हमने वैक्स देखी। हम आपको अब बताएंगे कैसे एक सबसे सही तरीका जिससे हम कान में वैक्स या मैल निकाल सकते हैं। ये कान के अंदर ये ईयर स्पेकुलम है और ये सक्शन मशीन है। सर, अगर मैल हम कान का मैल साफ़ नहीं करते तो इससे क्या परेशानी हो सकती है? इससे आपका ये जो सुनाई में कमी है परसिस्टेंस रह सकता है। और कई बार मैल कानों में ज़्यादा जमा रहे तो उससे कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है? इससे बस यही रहेगा कि कान में दर्द कभी वो इतनी हार्ड हो जाती है कि कान में ऊपर सराउंडिंग बोन पे प्रेशर रिलीज़ करती है। ये क्या है सर, ये हार्ड थी या सॉफ्ट है? ये उतनी हार्ड नहीं थी, नॉर्मली लोगों की काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो सर घर पर हम कान कैसे साफ़ कर सकते हैं उसका तरीका भी आप बताएंगे बाद में? हाँ, नहाने के बाद कान में जो ह्यूमिडिटी की वजह से या किसी वजह से ईयर इटसेल्फ में मैकेनिज़्म होता है कि वो सारी मैल को उठा के बाहर कर दें। हाँ, ये एक तरह की वैक्यूम मशीन है, इसको हम सक्शन मशीन कहते हैं। ये ऑपरेशंस में भी यूज़ होती है और उसमें भी होते हैं। अभी आपके कान से मैल निकल गई है और आपको जो भी आपकी इचिंग की और कान में सुनने की प्रॉब्लम थी वो पहले से मच बेटर हो जाएगी और कोई भी दर्द नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल भी हल्का हल्का लग रहा है बिल्कुल का। हाँ, तो उसकी सफाई घर पे कैसे करनी चाहिए? एक क्या सॉफ्ट क्या मिस्टेक करते हैं? हम लोग करते हैं बर्ड से साफ, या कुछ लोगों को पेन होता है तो कान में तेल डाल देते हैं। ये एक माचिस की तीली या फिर चाबी लेके हम उसमें खुलते और उसमें चोट लगने का खतरा रहता है। अगर हम गंदा तेल या गंदा पानी डालेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास आके एग्ज़ामिन करवा के उसको निकलवाओ। इन बिटवीन
जब आप नॉर्मल घर में डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में आप नहाने के बाद सॉफ्ट पतले रुमाल से उस बाहरी भाग जो मैंने बोला ना पिन्ना, इस पार्ट को हम पिन्ना बोलते हैं, जो यहाँ पर आ जाती है मैल बाहर अपने आप, उसको एक सॉफ्ट पतले रुमाल से आप पोंछ लो। अंदर कुछ भी डालने के लिए कोई भी बर्ड या कोई भी लकड़ी मारना सही नहीं रहता, उससे चोट और इन्फेक्शन होने का खतरा है। मेरा नाम डॉक्टर जससिमरन है। मैं भाटिया ENT क्लिनिक आशा पार्क न्यू दिल्ली में कंसल्टेंट हूँ। इसके अलावा मैं कालरा हॉस्पिटल मोती नगर में ENT सर्जन हूँ। मैं कान, नाक, गला, थायराइड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इवन राइनोप्लास्टी, ये सारी सर्जरीज मैं पेशेंट्स में परफॉर्म करता हूँ।